वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ सारंग गुरु। हम लोग इस मंच पर क्लास 12 की कंटिन्यूटी देख रहे थे। आपको ध्यान होगा कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग कंटिन्यूटी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। इसमें आपको हमने पहले भी बताया था कि कंटिन्यूटी शुरू करने के पहले एक बार हम लोग लिमिट का रिव्यू कर लें, क्योंकि लिमिट का बड़ा रोल है आपको इस एक्सरसाइज को समझने में, इस चैप्टर को समझने में। तो लिमिट हम लोगों ने किया भी था डिस्कस, और लिमिट में कैसे किसी फंक्शन का हम लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट का डेफिनेशन क्या होता है, अगर सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन हो उसका लिमिट निकालना हो उसको कैसे करते हैं, या फिर एक से ज्यादा डेफिनेशन वाले फंक्शंस हों उसका लिमिट कैसे निकालते हैं। इन सारे चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे हम कंटिन्यूटी पे आते हैं। कंटिन्यूटी में हम कर लें पहले, हालांकि फर्स्ट डे हम लोगों ने कंटिन्यूटी को समझा था, कंटिन्यूटी होता क्या है, लेकिन एक बार फिर रिकॉल करें उन चीजों को और हम देखें कंटिन्यूटी होता क्या है, कंटिन्यूटी में हमको करना क्या होता है। इसमें हम करेंगे कंटिन्यूटी के लिए पहले हम समझ लें कंटिन्यूटी क्या है, तब इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं सातत्य या संततता। ये दोनों ही टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। यह संतत से बना हुआ है और संतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। अब मैथ्स में इस कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस वैसे आम बोलचाल की भाषा में हम जानते हैं कंटिन्यूअस का मतलब हुआ लगातार, लेकिन मैथमेटिक्स में इस लगातार का क्या अर्थ है या इस कंटिन्यूअस का क्या अर्थ है, हम इसको समझेंगे। जैसे यहाँ कोई भी अगर मैथमेटिकल फंक्शन दिया रहे, सपोज करिए हम इसी को देखें, f(x = 2x + 1), ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। क्वेश्चन हमको इसी तरह का कहेगा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f(x = this at x = 1)। मतलब एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि इस दिए गए फंक्शन की कंटिन्यूटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करिए। या इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। कभी कभी ये कहेगा कि इस दिए गए फंक्शन की कंटिन्यूटी इस पर्टिकुलर इंटरवल पे चेक करिए। तो पहले हम कंटिन्यूटी में अगर देखें तो इसमें दो पार्ट होंगे, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और एक हो जाएगा कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ, इसमें आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया रहेगा। जैसे आपका ये ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कह रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f(x = 2x + 3) at x = 1। जब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया रहे at x = 1 या at x = 1/3 या at x = 9, कोई भी अगर पॉइंट इस तरह का दिया हुआ रहे, तब ये आ जाएगा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट के हिस्से में। लेकिन कहीं कहीं सीधे सीधे कहेगा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f(x = 2x + 3) ऑन 2, 7 या ऑन कुछ भी, मान लीजिए 1 एंड चाहे -1, 3 ऑन 8, ऐसे भी कहेगा। मीन्स जहां पर एक से ज्यादा पॉइंट्स पर हमको किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी होती है, वह कहलाएगा कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो हमको इन दोनों तरह के कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो पहले हम कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पर चलेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल को डिस्कस करेंगे। तो अब
कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट हम देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन ऊपर फ्लैश हो रहा है, ये कह रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू 1। तो किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का मतलब यह हुआ कि कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस तब होगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट का पर फंक्शन का वैल्यू बराबर है। मतलब ए रियल वैल्यू फंक्शन चाहे रियल फंक्शन, एक ही बात है, एफ इज said to be continuous at x is equal to a। ये हमने कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, ए की जगह पर क्वेश्चन में 1 दिया हो सकता है, 1/2 दिया हो सकता है, √5 दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है। तो कोई भी फंक्शन f x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस तब होता है जब when उसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के और यह भी बराबर हो जाए उस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू के। इसका मतलब यह हुआ, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है इसको हम देख लें। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने यह देखा है, लिमिट में आपको बताया गया है कि LHL का मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, हम ऐसे निकालते थे। राइट हैंड लिमिट को करते थे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx और फिर fa। इन तीनों का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तब हम कहते थे कि यह फंक्शन इस दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो ये हमारा कंटिन्यूटी का डेफिनेशन हो गया कि कोई भी रियल फंक्शन f किसी पॉइंट a पर कंटिन्यूअस तब कहलाएगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट और दिए गए पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल हो जाए। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को दिखाएं। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर हम समझें तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ। हालांकि फर्स्ट डे हमने बताया था आपको, फिर भी एक बार और इसको हम डिस्कस कर लें। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन दिया हुआ है f(x = 2x + 3। हम एक चीज यह जानते हैं कि जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उन सारे मैथमेटिकल फंक्शंस का अपना कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है। मीन्स सारे मैथमेटिकल फंक्शंस का कोई ना कोई एक ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। सारे फंक्शंस का कुछ ना कुछ ग्राफ जरूर होता है। वो फंक्शन हमारा एल्जेब्रिक हो, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, किसी भी तरह का फंक्शंस हो, उन सारे फंक्शंस का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, उनका ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। तो अब मान लीजिए यहाँ फंक्शन आपको दे दिया गया f(x = 2x + 1), इसका भी कोई ना कोई ग्राफ होगा। सपोज करिए अगर इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से हुआ, हम मान लेते हैं। हमको बताना ये है कि इस फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा वो x = 1 पर, मीन्स यहां पे यह लाइन कंटिन्यूअसली बढ़ेगा कि नहीं या वहां पे कोई ब्रेक होगा। तो कंटिन्यूटी, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने में हमको केवल यही दिखाना होता है कि इस दिए गए फंक्शन का जो ग्राफ होगा, जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा, वो इस दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, लगातार वो चल रहा है या यहाँ पर ब्रेक है, केवल यही बताना होता है। अब यहाँ पर इस प्रोसेस को हम क्यों एडॉप्ट करते हैं? कह रहा है कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए इस पॉइंट पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ
यहां से छोटे किसी पॉइंट से बढ़ते 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 यहां तक पहुंचना, फिर राइट हैंड लिमिट निकालिए इस पॉइंट पर, मतलब इससे बड़े किसी पॉइंट को लेके वहां से घटते हुए यहां पर पहुंचना। अगर ये दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, इसका मतलब ये दोनों यहां मिल गया। लेकिन चूंकि यहां पर x टेंड्स टू a होता है, जब हम लिमिट निकालते हैं तो वो नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू a होता है। तो टेंड्स टू का मतलब यह हुआ कि a के लगभग बराबर, मीन्स अभी भी एक संभावना यह बच जाती है कि LHL और RHL के इक्वल होने के बाद भी बीच में कोई एक नैरो स्लिट रह जाए, एक बहुत महीन सा गैप रह जाए। तो उस संभावना को खारिज करने के लिए, उस गैप को फिलअप करने के लिए हम दिए गए पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, मतलब a पर भी फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। अब यह वैल्यू हमारे इस गैप को कंप्लीट कर दिया और तब फाइनली हम कहते हैं कि ये हमारा दिया गया फंक्शन या दिए गए फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट पर एकदम इंटैक्ट है, एकदम कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। यही प्रक्रिया है कंटिन्यूटी की। अब मैथमेटिकली इसको कैसे दिखाते हैं, ये तो हुआ ज्योमेट्रिकली हमने इसको समझा। अब मैथमेटिकली कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए बस इन्हीं तीन चीजों को हम निकाल लें, LHL को, RHL को और उस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू को। इन तीनों को निकाल के इक्वेट कर दें। अगर तीनों का वैल्यू इक्वल आता है, इसका मतलब यहां पर यह पूरी तरह से बंधा हुआ है, जमा हुआ है, मतलब यह ग्राफ एकदम कंटिन्यूअस है। अगर कोई इसमें से नॉट इक्वल हो जाता है, तब हम कहते हैं कि ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, चाहे नॉट कंटिन्यूअस। तो अब इस एग्जाम्पल को हम अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले यह देख लें कि हमारा दिया गया फंक्शन क्या है और किस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। तो यहां पर कह रहा है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और फंक्शन हमारा है यहां पर 2x प्लस 3। पॉइंट पर ध्यान देंगे, x इज इक्वल टू 1। हमको 1 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, LHL ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस का मतलब हुआ x इज लेस देन 1। अब डेफिनेशन लेस देन 1 के लिए हम चूज करें, क्योंकि सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन है इसीलिए 2x प्लस 3 ही रह जाएगा। तो fx की जगह पर आ गया 2x प्लस 3। अब x की जगह पर 1 डालेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 मतलब 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया 5। अब राइट हैंड लिमिट निकालें, RHL। राइट हैंड लिमिट हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। इसको हम करते हैं RHL को लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। अब 1 प्लस का मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए डेफिनेशन चूज करें, तो चूंकि फंक्शन हमारा सिंगल डेफिनेशन का है तो यहां भी fx की जगह पर 2x प्लस 3 ही होगा। तो अब हो गया ये लिमिट x टेंड्स टू 1, fx की जगह पर 2x प्लस 3। अब आप x की जगह पर 1 ले लें, 2 इंटू 1 प्लस 3 मतलब 5। अब एक पॉइंट और इसमें निकालना होता है और वो होता है उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, एंड मतलब f1। तो अब f1 के लिए हम कर लें, f1 का मतलब हुआ क्योंकि fx का वैल्यू दिया हुआ है यहां पर 2x प्लस 3, fx बराबर 2x प्लस 3 है, देयरफॉर f1 हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 मतलब 5। अब हम यहां देख रहे हैं कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों इक्वल आ गया। और जब तीनों इक्वल आ गया तो हमारा दिया गया फंक्शन इस गिवन पॉइंट x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस हो गया। यही तो दिखाना है। अगर लिमिट पर आपका कमांड रहे, मैं बार बार दोहरा रहा हूं इस चीज को कि अगर लिमिट पर आपका कंप्लीट कमांड रहता है तो कंटिन्यूटी में कुछ नहीं है। आप सीधे सीधे लिमिट निकाल के और उसका रिलेशन दिखा के आप कह सकते हैं कोई भी दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं। फाइनली हम ये लिख देंगे कि हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। तो जब तीनों इक्वल है, हेंस अब फाइनली f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब हमारा दिया गया फंक्शन f x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। यही करना है। तो कंटिन्यूटी के किसी भी क्वेश्चन में आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तीनों को इक्वेट करेंगे। अगर इक्वल हो गया देन कंटिन्यूअस, नहीं हुआ नॉट कंटिन्यूअस। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें, ये कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f given by fx is equal to mod x at x is equal to 0। यहां पर एक चीज आप ध्यान देंगे, फंक्शन हमारा दिया हुआ है fx is equal to mod x। ये देखने में सिंगल डेफिनेशन लगता है लेकिन है नहीं, केवल लग ही रहा है, क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं कि mod x का डेफिनेशन होता है mod x is equal to x when x is greater than 0 and greater or equal 0 and minus x when x is less than 0। या थोड़ा सा और इसको अगर आप बढ़ा के लिखें तो mod x is equal to x when x is greater than 0, mod x is equal to 0 when x is equal to 0 and mod x is equal to minus x when x is less than 0। तो अब ये मोर देन वन डेफिनेशन हो गया, ये सिंगल डेफिनेशन का नहीं। तो इसको अगर हम अलग अलग डिफाइन कर दें तो और इसको हम कह सकते हैं fx is equal to x when x is greater or equal 0 and minus x when x is less than 0। अब हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पॉइंट पर, एट x is equal to 0। दिया हुआ है कि x is equal to 0 पर आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। तरीका वही रहेगा, चाहे फंक्शन सिंगल डेफिनेशन का हो या मोर देन वन डेफिनेशन का हो। हम LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। LHL ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 माइनस मीन्स x इज लेस देन 0। अब x इज लेस देन 0 के लिए कौन सा डेफिनेशन चूज करें, अब ये यहां महत्वपूर्ण हो जाता है। सिंगल डेफिनेशन में तो चूज करने वाली बात नहीं थी, हम सीधे सीधे वही डेफिनेशन सब में लिख देते थे, लेकिन यहां पर अब हमको चूज करना पड़ेगा कि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा डेफिनेशन होगा और x इज लेस देन 0 के लिए कौन सा डेफिनेशन होगा। तो 0 माइनस मीन्स x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 के लिए fx बराबर माइनस x दिया हुआ है, तो यहां पर हम माइनस x को चुनेंगे। अब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x मतलब माइनस 0 मतलब 0, निकल गया लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 0। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे।
आपका राइट हैंड लिमिट कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस का मतलब x इज ग्रेटर देन 0। अब देखें ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा डेफिनेशन है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए fx इक्वल टू x है, इसलिए हम fx की जगह पर x लेंगे। अब x टेंड्स टू 0, x का मतलब सीधे सीधे 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता है एंड f0 का वैल्यू, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 0 पर, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए fx का वैल्यू x है, मतलब f0 का वैल्यू 0 है, तो ये भी हो जाएगा 0। अब यहां हमने पाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों ही इक्वल है, और जब तीनों इक्वल है तो हमारा दिया गया फंक्शन इस पॉइंट 0 पर कंटिन्यूअस है। बस यही लिख देना है फाइनली। तो यहां लिखेंगे हम हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, therefore f is continuous at x is equal to 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही कंटिन्यूटी चेक करनी है मोर देन वन डेफिनेशन वाले फंक्शन पर भी। तो यही काम हम करते हैं कंटिन्यूटी को चेक करने में। अब एक और एग्जांपल थोड़ा सा हटके लें। इसमें कहता है सो दैट द फंक्शन f given by fx is equal to this is not continuous at x is equal to 0। मतलब इसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है। हम देखें ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। कह रहा है नॉट कंटिन्यूअस, तरीका वही रहेगा। अगर इसका सॉल्यूशन हम लें तो फंक्शन हमारा दिया हुआ है और x इज इक्वल टू 0 पर निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर निकालना है, तो 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 माइनस का मतलब हुआ x इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 के लिए कौन सा डेफिनेशन होगा वहां से देख लेंगे। तो चूंकि नॉट इक्वल टू 0 के लिए डेफिनेशन यहां दिया हुआ है, लेस के लिए क्या होगा और मोर के लिए क्या होगा ये दिया हुआ नहीं है। तो आपका लेस और ग्रेटर, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों चीजें इसी में आ जाएंगी, नॉट इक्वल टू 0 में आ जाएंगी। तो अब x इज लेस देन 0 के लिए भी डेफिनेशन हो जाएगा x क्यूब प्लस 3। अब x की जगह पर अगर 0 ले लें तो 0 क्यूब प्लस 3 मतलब 3 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस का मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन 0। तो अब ग्रेटर देन 0 इसके लिए भी डेफिनेशन वही है x क्यूब प्लस 3, क्योंकि नॉट इक्वल के लिए है, नॉट इक्वल में ये दोनों चीजें आ जाती हैं। तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी हो जाएगा x क्यूब प्लस 3 मीन्स 0 द होल क्यूब प्लस 3 मीन्स 3। अब ये दोनों हो गया। अब तीसरा, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालें, मतलब एट x इज इक्वल टू 0 या उसको कह लें f0। तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 पर fx इज इक्वल टू 1 है। अब यहां हम पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट 3 है, लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू 1 है।
इन तीनों चीजों को निकालने के बाद हमने यह ऑब्जर्व किया कि LHL और RHL ये तो दोनों इक्वल है, लेकिन यह F0 के इक्वल नहीं है। लिख देंगे हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू F0। देयरफॉर अब हम फाइनली कह सकते हैं कि F इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब अब हमारा दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर नॉट कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर है? तो हम यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल के देख लिए, दो इक्वल आया, एक इक्वल नहीं आया, नॉट कंटिन्यूअस कर दिया। यही करना है हमको इस चैप्टर के इंटायर क्वेश्चंस में। केवल इन तीनों चीजों को फाइंड करना है और इसमें रिलेशन दिखा देना है, कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं। एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए हमने LHL निकाला कुछ और आया और RHL निकाला कुछ और आया। अगर यहीं पर ये नॉट इक्वल हो जाए, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहीं पर अगर बराबर नहीं हो रहा है, तो इस तीसरे को निकालने की आवश्यकता नहीं। हम यहीं पर कह देंगे इन दोनों के बराबर नहीं होने के चलते कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा या नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसमें इससे आगे जाने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपका एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल्स सारे हो गए। एक और दिया हुआ है, देखिए चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन f(x) इक्वल टू k इज कंटिन्यूअस। हाँ, थोड़ा सा इसमें चेंज है पिछले क्वेश्चन से, आप गौर करेंगे। चेंज ये है कि पीछे के सारे क्वेश्चंस में पॉइंट दिए गए होते थे कि इस पॉइंट पर आप इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें, लेकिन यहां पर कह रहा है, यहां पर पॉइंट नहीं दिया हुआ है, कह रहा है आप f(x) इक्वल टू k को चेक करके बतावें कि कहां पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है और कहां पर कंटिन्यूअस नहीं। इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए f(x) इक्वल टू k के पूरे डोमेन को हम चेक करेंगे। डोमेन का मतलब आप जानते हैं, जहां जहां वह फंक्शन डिफाइंड है, मतलब जिन जिन पॉइंट्स पर वो फंक्शन डिफाइंड है उन सारे पॉइंट्स पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। मतलब ये आपका सेकंड वाले पोर्शन कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल के अंदर आ जाए। तो आज हमने कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट को डिस्कस किया, जो उसका कंटिन्यूटी का एक पार्ट था, एक लेग था, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट हमने उसको किया। अब कल एक क्लास हम लेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का, और कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल को जानने के बाद इन सारे तरह के क्वेश्चंस को हम आसानी से डील कर सकेंगे। और कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल देख के तब उसके बाद हम सीधे सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे, और हम उम्मीद करते हैं एक दिन में हमारा एक्सरसाइज इसका कवर हो जाएगा। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट के जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। जो डाउट हो उसको आप कमेंट करें, बतावें, उसको हम लोग करके और तब कल हम लोग कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल पे आएंगे। आज हम लोग यही छोड़ते हैं। थैंक यू।